चीन अपनी कायराना हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बार चीन को जवाब देने के लिए भारत ने एक बार फिर तैयारी कर ली और इस बार भारत ने ऐसी तैयारी की है कि चीन को तगड़ा सबक मिलेगा, जिससे चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचेगा। दरअसल इस वर्ष कुछ समय पहले चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर अपना दावा किया और लगभग अपने मानचित्र के मुताबिक 30 स्थानों का नाम बदल दिया। अब इसी का जवाब देने के लिए भारत ने एक पैंतरा निकाला है। भारत ने जैसे को तैसा अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के जरिए भारत चीन की इस कायराना हरकत का जवाब देगा, क्योंकि चीन लगातार बार बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता आया है और बार बार अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जिनका नाम चीन की ओर से बदला जाता रहा है। 2017 में भी चीन ने ऐसा किया, 2021 में भी चीन ने ऐसा किया और 2023 में भी चीन ने ऐसा किया और अब इसी वर्ष कुछ समय पहले भी चीन ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी, जिसमें 30 स्थानों के नाम अरुणाचल प्रदेश में बदल दिए गए। लेकिन अब भारत ने चीन की उस नब्ज को ढूंढ निकाला है जिसको अगर भारत की ओर से दबा दिया गया तो चीन को इतना दर्द होगा कि दोबारा इस तरह की हरकत करने का चीन सोचेगा भी नहीं। दरअसल इस बार भारत ने अपना सीधा निशाना तिब्बत को बनाया। तिब्बत, जिस पर चीन हमेशा से अपना दावा करता आया है, वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को चीन अपना हिस्सा बताता है और जब से चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बता रहा है तभी से भारत की ओर से भी तिब्बत को चीन का ही हिस्सा माना गया। लेकिन बार बार अरुणाचल प्रदेश पर चीन की ओर से जब दावा किया जाता है, अपना दावा ठोका जाता है, तो उसका जवाब देने के लिए अब जैसे को तैसा अभियान चलाया गया है और इसी अभियान के तहत अब भारत ने तैयारी की है तिब्बत के 30 जगहों के नाम बदलने की। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में अपना मानचित्र जारी कर चीन ने 30 स्थानों का नाम बदला है, उसी तरह अब जैसे को तैसा अभियान के तहत तिब्बत के 30 स्थानों का नाम भारत बदलने की तैयारी कर रहा है। और जैसे ही ये कदम भारत की ओर से उठाया जाएगा, जाहिर तौर पर चीन जो है उस पर भड़केगा ज़रूर और चीन को एक सबक मिलेगा कि बार बार जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा ठोकता है, उसी तरह अब भारत ने तिब्बत को जब निशाना बनाया है तो इस पर कहीं ना कहीं चीन भड़कता हुआ भी नजर आएगा और कहीं ना कहीं चीन को एक सबक मिलता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि आप सोचिए, अब जब नई सरकार का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार फिर से शपथ ले ली गई है, एनडीए की सरकार का गठन हो गया है, तो किस तरह से भारत की ओर से चीन से इसका अब बदला लिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब एलएसी पर चीन की ओर से आतंक मचाया गया था तो डिजिटल स्ट्राइक ना, यहाँ से रिपीट कर लेना, क्योंकि इससे पहले भी जब चीन की ओर से भारत में एलएसी पर आतंक मचाया गया था तो किस तरह से डिजिटल स्ट्राइक की गई थी, तमाम जो चीनी ऐप थी उन सभी को भारत में बैन कर दिया गया था और बड़ा फाइनेंशियल नुकसान चीन को पहुंचा था। उसके बाद एक सबक मिला था और अब अरुणाचल प्रदेश में इस कायराना हरकत का जवाब भी भारत ने देने के लिए भारत तैयार हो गया है। और साथ ही आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त जीत हासिल एक बार फिर से एनडीए को भारत में हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद, जब तिब्बत की ओर से नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई थी जीत की, उस वक्त चाइना ने वन चाइना पॉलिसी को याद दिलाते हुए भारत को ये नसीहत दी थी कि वो तिब्बत से दूर रहे, तिब्बत से अपने रिश्ते सुधारने की या रिश्ते बनाने की कोशिश ना करे। तो जो चीन तिब्बत की बधाई भारत को देने पर इतना भड़क जाता है, अगर भारत तिब्बत के 30 स्थानों का नाम अपनी इस रणनीति के तहत, अपने इस अभियान के तहत बदल देगा, तो आप सोचिए कि किस तरह चीन को इसका सबक मिलेगा और क्या हाल उस वक्त चीन का होगा। तो इस तरह से भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है चीन की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए और देखना होगा कि भारत की ओर से जब ये एक्शन लिया जाएगा तो चीन उसका क्या जवाब देता है और चीन का उस पर क्या रिएक्शन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।